नमस्कार, मैं धीरेन्द्र सर अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं ग्रामर सीरीज लेकर के आपके बीच पिछले 5 वीडियो से उपस्थित हूं और ये ग्रामर का 6ठा वीडियो है। तो वैसे व्यूअर जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी मैं ग्रामर पढ़ाऊं, ग्रामर का मेरा जितना भी वीडियो आए वो उसका नोटिफिकेशन आपको स्वतः मिल जाएगा। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इफ यू आर वॉचिंग फर्स्ट टाइम, देन यू हैव टू वॉच फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आपको ग्रामर के पहले वीडियो से मुझे वॉच करना है अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो बच्चों चलो, अभी मैंने लास्ट डे आप लोगों से चर्चा किया था कि लगभग सारे प्रकार के बिना क्रिया वाले वाक्य हमने आप लोगों को सिखाने का प्रयास किया। उस कड़ी में मेन 3 चीज हम लोगों ने सीखा। एक इजेमार फैमिली को सीखा, हैज है फैमिली को सीखा और फिर हम लोगों ने देयर का प्रयोग सीखा। और इन तीनों चीजों के माध्यम से, इन तीनों चीजों को हम लोगों ने 18 वाक्य में बनाया और ये जानने का प्रयास किया कि बिना क्रिया वाले वाक्यों को कैसे बनाया जाए। प्यारे बच्चों, फिर से मैं एक बार आपको याद दिलाऊंगा, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है उसमें कोई भी वाक्य को मैं 3 टेंस में और ये 6 सेंटेंस में पढ़ाता हूं। इट मीन्स आई टीच एवरी काइंड ऑफ सेंटेंसेस इनटू 18 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जो भी वाक्य मैं आपको सिखाऊं उसको 18 प्रकार से मैं सिखाने का प्रयास करता हूं, इसलिए ताकि उस वाक्य के संबंधित किसी भी प्रकार के वाक्य आपको बोलने में या लिखने में जरूरत पड़ेगा तो आपको परेशानी नहीं हो। फिर से मैं एक बार याद दिलाना चाहूंगा बच्चों, मैंने कहा था इस फॉर्मूले को आप आत्मसात कर लो, बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। और कोई भी वाक्य में मैंने आप लोग को बताया था, याद होगा, 2 चीज पकड़ना है। पहला, ये वाक्य कौन टेंस का है और दूसरा, ये किस सेंटेंस में है। टेंस से हम हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करते हैं और सेंटेंस से हम फॉर्मूला डिसाइड करते हैं। तो चलो बच्चों, आज मैं आपके लिए प्रीपोजिशन लेकर के आया हूं। मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि अब मैं आप लोगों को वर्ब वाले वाक्य से आगे लेकर के चलूंगा, लेकिन मुझे लगा कि वर्ब में जब हम प्रवेश करेंगे तो हमें कुछ प्रीपोजिशंस की आवश्यकता होगी। उस वक्त बताने से बेहतर है कि आपको मैं कुछ प्रीपोजिशंस पहले बता दूं, ताकि उस समय आपको परेशानी नहीं हो। दूसरी बात, आज आपको देखिएगा कितना मजा आएगा बनाने में कि बड़े बड़े वाक्यों को भी अब हम कैसे बनाएंगे, बट याद रहे बिना क्रिया वाले वाक्यों को। तो पहले मैं चाहूंगा एक बार आप स्क्रीनशॉट पूरे ले लें और सारे प्रीपोजिशन को अपनी कॉपी में उतार लें। ध्यान रहे, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, बिहार बोर्ड्स के बारे में मैंने बताया था कि आप लोगों का ग्रामर सिलेबस बहुत है, जिसमें प्रीपोजिशन भी एक इंपॉर्टेंट है, आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे तो सारे विद्यार्थियों को जिनको अंग्रेजी से प्यार है, क्योंकि बिना प्रीपोजिशन को जाने आप छोटे छोटे वाक्यों में रुक जाएंगे। तो पहले अभी मैं क्लियर बता दूं, प्रीपोजिशन अंग्रेजी का सागर है। इसलिए आप ये मत समझें कि मैं प्रीपोजिशन को डिटेल से बता रहा हूं।
but for simple use, because I have started English from the very beginning. So in the beginning stage you need some prepositions and you must memorize the meaning of these prepositions. और कुछ अन्य वर्ड्स भी मैंने यहां लिखे हैं, तो इन सारे शब्दों का मीनिंग पहले आपको जानना है। इन मतलब में, एट मतलब में या पर, ऑन मीन्स पर या ऊपर, ओवर के ऊपर, बिटवीन एमंग के बीच में, इनटू में, फॉर के लिए, टू की और के लिए, ऑफ काके की, बिफोर के पहले, इन फ्रंट ऑफ के सामने में, बिहाइंड के पीछे, अंडर के नीचे, बिसाइड के बगल में, अबाउट के बारे में, विदाउट के बिना, अराउंड के चारों ओर, बाय के द्वारा, बिसाइड्स, याद रखेंगे बिसाइड है और यहां बिसाइड्स है, के अतिरिक्त, के अलावा, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इंस्टीड ऑफ के बदले में, ड्यू टू के कारण, बिकॉज ऑफ के चलते या की वजह से, फ्रॉम से, विथ के साथ, और एक आप लिख लेंगे टूवर्ड्स, की ओर। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको वाक्य के माध्यम से इन प्रीपोजिशन को बताना चाहूंगा कि आप इसका प्रयोग कैसे करोगे। सबसे पहले इन एक्ट की अगर मैं बात करूं तो में या पर, जैसे बड़े जगह में और यहां लिखा है छोटे जगह में। जनरली अगर आप में के लिए, अगर स्थान के बाद अगर में आया है तो वहां आप थोड़ी सावधानी ये बरतेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं भारत में हूं तो आई एम इन इंडिया। मेरे पिताजी दिल्ली में है, माई फादर इज इन दिल्ली। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं दिल्ली में कनॉट प्लेस में हूं, अब कनॉट प्लेस छोटा प्लेस हो गया। मैं देवघर से एग्जांपल देता हूं क्योंकि मैं दिल्ली के बारे में बहुत ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है। अगर मैं देवघर की बात करूं, अगर मैं कहूं कि देवघर में बिलासी में हूं, तो बिलासी एक छोटा जगह है, देवघर एक बड़ा जगह है, वहां हम यूज करेंगे आई एम एट बिलासी इन देवघर। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। इनसे कोई पर्टिकुलर प्लेस का बोध होता है, जैसे हम लोग कमरे में हैं, वी आर इन रूम। वह स्कूल में है, ही इज इन स्कूल। तुम दरवाजे पर हो, यू आर एट द डोर। ध्यान देना बच्चों, मैं यूज करा रहा हूं। अब ऑन, ओवर, जैसे मोहन छत पर था और नदी के ऊपर एक पुल है। प्यारे बच्चों, मोहन छत पर था, ये पास्ट टेंस है, एफर्मेटिव वाक्य है। तो कोई भी एफर्मेटिव वाक्य में पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब छत पर और नदी के ऊपर, यहां आप ऑन और ओवर को समझेंगे। ऑन का मतलब स्पर्श। अगर किसी भी पर या के ऊपर से टचिंग का हो, बिस्तर पर, हथेली पर, टेबल पर, तो इसका मतलब जहां स्पर्श होता है वहां आप ऑन लगाएंगे। मोहन वाज ऑन द रूफ। मोहन छत पर है, यानी छत पर टच कर रहा है। नदी के ऊपर एक पुल है। प्यारे बच्चों, मैं याद दिलाना चाहूंगा, मैंने कहा था किसी भी वाक्य के शुरू
वाले शब्द के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन रहे तो उसमें देयर का प्रयोग करेंगे। और देयर में मैंने क्या बताया था कि उस प्रीपोजिशन यानी संख्या और मात्रा वाले को पहले हमें बनाना है, यानी उस प्रीपोजिशन के बाद वाले को पहले बनाना है। तो एक पुल है, देयर इज ए ब्रिज। याद रखेंगे पुल का अंग्रेजी होता है ब्रिज। अब नदी के ऊपर, अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, नदी और पुल में अलगाव है, स्पर्श नहीं कर रहा है, पुल ऊपर है नदी नीचे है। तो जिस पर या ऊपर से अलगाव का बोध हो वहां हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। समझ रहे होंगे आप लोग? जैसे टेबल पर ऑन द टेबल, बेड पर ऑन द बेड। लेकिन सर के ऊपर पंखा है तो पंखा मेरे सर पर अगर रखा हुआ है तब तो कहेंगे फैन इज ऑन माई हेड। लेकिन अगर सर के ऊपर घूम रही है तो कहेंगे देयर इज ए फैन ओवर माई हेड। क्लियर है? समझ रहे होंगे आप लोग? बिटवीन और एमंग दोनों का मतलब होता है के बीच में। लेकिन अगर दो व्यक्ति के बीच में रहे, जैसे सीता राम और लक्ष्मण के बीच में थी, सीता राम और लक्ष्मण के बीच में थी तो सीता थी, सीता वाज। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। और के बीच में, अब राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति हैं तो बिटवीन राम एंड लक्ष्मण। क्लियर समझ रहे हैं? लेकिन अगर आता कि सीता बहुत लड़कों के बीच में थी तो यहां हो जाता सीता वॉज एमंग, क्योंकि बहुत लड़कों मतलब दो से अधिक हो गया, तो बहुत लड़कों के बीच में थी तो एमंग ए लॉट ऑफ बॉयज। आपको याद होगा बहुत का अंग्रेजी मैंने बताया था ए लॉट ऑफ। तो प्यारे बच्चे बिटवीन और एमंग भी समझ गए। इनटू, इनटू का मतलब में भी होता है, लेकिन जिस में से गति का बोध हो। बच्चा कुएं में गिर गया, अब यहां से गिरा तो गति हुआ, तो यहां कुएं में का अंग्रेजी देंगे इनटू वेल। समझ रहे मेरी बात? फॉर मैंने उस दिन बताया था और टू भी बताया था। फॉर मीन्स के लिए, जैसे ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप कैसे बनाना स्टार्ट कर दिए। जैसे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं। तो अब एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, हमेशा ट्रांसलेशन बनाते समय आप मेरे एक मंत्र को याद रखेंगे। मंत्र एक बेहतरीन तरीका, एक नारा मेरा रहता है ट्रांसलेशन बताने का मेथड। मैं पहला नारा याद रखोगे, ध्यान देना बच्चों, मैं आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं नारा। वो नारा है फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट कोई भी ट्रांसलेशन है, यानी पहला और फिर अंतिम हम पहले बताएं। अभी आप देखोगे कितना मजा आएगा। हम बड़े बड़े वाक्यों में भी अभी चल रहे हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है तो पहले फर्स्ट, मेरे पास कुछ नहीं है तो पास का तो आप जान चुके हैं है, कुछ नहीं का अंग्रेजी नथिंग। अब तुम्हारे लिए तो के लिए का अंग्रेजी फॉर। मैंने बताया था नाउन या प्रोनाउन में इसका यूज करते हैं, तो फॉर यू। समझ रहे हैं? मोहन को मुझे पढ़ाने के लिए समय नहीं
है। मोहन को मुझे पढ़ाने के लिए समय नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, वाक्य में थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, कोई टेंशन नहीं लेना है मेरे साथ। फर्स्ट एंड लास्ट, यानी मोहन को समय नहीं है। क्लियर है ना? मोहन हैज नो टाइम। मोहन के पास समय नहीं है। क्या समय नहीं है? मुझे पढ़ाने के लिए। अब ध्यान देना, के लिए मैंने बताया था टू का प्रयोग आप वर्ब में करते हो। अगर वर्ब के बाद के लिए लगा रहे तो टू लगाना है, पहले वीडियो में मैंने बताया था। तो मोहन हैज नो टाइम, मुझे पढ़ाने के लिए, टू टीच मी। समझ रहे हैं? मुझे लगता है आप लोग समझ रहे हो बच्चों। कहीं कोई परेशानी हो, मैंने कहा था कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या को लिखेंगे, और जैसा आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हो कमेंट बॉक्स में, आप लोग बड़ा बेहतरीन समझ रहे हो, आप लोग को मजा भी आ रहा है। कुछ बच्चों ने कहा कि सर हम लोग तो बेहतरीन सीख रहे हैं अंग्रेजी। तो आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करता है और भी मुझे मेहनत करने के लिए इंस्पायर्ड करता है। तो प्लीज आप कमेंट में, ये नहीं कि केवल मेरिट, मुझ में जो डिमेरिट्स है वो भी आप मुझे बताएं, सो दैट आई कुड इंप्रूव माई सेल्फ, ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर पाऊं। अब यहां कोई भी, जैसे मेरे कॉलेज के सामने में विद्यार्थियों के लिए एक कैंटीन है। देखो मैं बच्चों में थोड़ा सा वाक्य को बड़ा कर रहा हूं। मैंने कहा था बिना किसी भी वाक्य के शुरू वाले शब्दों के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन लगा रहे तो आप देयर लगाओगे। और देयर में मैंने क्या कहा था? सबसे लास्ट, यानी जो संख्या और मात्रा वाला है। तो पहले आप बना लोगे एक कैंटीन है, तो आप निश्चित रूप से बनाओगे देयर इज अ कैंटीन। पहले का वीडियो जो वॉच किए वही स्टूडेंट समझेंगे मेरे साथ। अभी एक कैंटीन है, देयर इज ए कैंटीन। अब देखिएगा, दो चीज और लिंक करना है मुझे इसमें। तो प्यारे बच्चों, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, वाक्य जितना बड़ा रहे, फर्स्ट एंड लास्ट काम कर लेने के बाद आपको बिल्कुल पीछे से चलना है। ध्यान दीजिएगा, बड़े बड़े वाक्यों को बनाने का, यानी हम पीछे से चलेंगे। एक कैंटीन है, देयर इज ए कैंटीन, उसके बाद है विद्यार्थियों के लिए, फॉर द स्टूडेंट्स। कहां? मेरे कॉलेज के सामने में। उल्टा, के सामने में, इन फ्रंट ऑफ माई कॉलेज। इजी लग रहा है? और मजा आएगा भी आपको। और मैं बड़ा वाक्य बनाना बताओ। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, अब मैं थोड़ा सा बड़ा वाक्य और बड़ा कर रहा हूं। गांधी जी विश्व के लोगों के लिए शांति के दूत थे। अब ध्यान देना बच्चों, मैं प्रीपोजिशन बता रहा हूं। देखिएगा कितना प्रीपोजिशन है। यहां है, यहां है, यहां है। 3 प्रीपोजिशन यूज करना है। तो आप कैसे बनाओगे? किस मेथड से? फर्स्ट एंड लास्ट, यानी टेक्निक ध्यान देना बच्चों। फर्स्ट एंड लास्ट, गांधी जी थे। क्लियर है?
गांधी जी वॉज थे, क्या थे? दूध थे। आपको मैं दो वर्ड बता रहा हूं दूध का, यार बच्चों याद रखेंगे, एक तो मैसेंजर होता है, दूसरा होता है इन्वॉय। तो गांधी जी दूत थे, गांधी जी वाज द मैसेंजर। दूत के बाद एकदम मैंने क्या कहा, उल्टा चलना है, ऐसे आप चलोगे एकदम बिल्कुल। तो दूत के बाद उल्टा में फिर क्या है? के। ऑफ फिर क्या है? शांति। पीस फिर क्या है? के लिए। फॉर फिर क्या है? लो। द पीपल फिर क्या है? के यानी ऑफ द वर्ल्ड। मजा आया? बड़े वाक्य को मैंने बनाया। गांधी जी वॉज द मैसेंजर या इनवॉय ऑफ पीस फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्या किया? फर्स्ट एंड लास्ट लिया और एकदम सीधा उल्टे आते जाना है। ध्यान रहे, अभी हम बिना क्रिया वाले वाक्यों का ट्रिक बता रहे हैं। क्रिया वाले वाक्यों में जब जाएंगे तो उसका ट्रिक फिर वहां थोड़ा अलग होगा। तो बिना क्रिया वाले वाक्य कोई भी हो, आपको पता है कि प्रेजेंट में या तो इज एम आर फैमिली लगेगा या हैज ए फैमिली लगेगा, या बहुत जगह आप देख रहे हो कि देयर का प्रयोग होता है। कहां? अगर किसी भी वाक्य के शुरू वाले शब्द के बाद कोई प्रीपोजिशनल वर्ड रहे, वहां आप देयर लगाते हो। क्लियर हो रहा है? और एक आप देखोगे बच्चों, मजा आ रहा है? गंगा भारत के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। फिर बड़ा, फिर आप देखोगे तीन चीज, यहां भी के है, के लिए है, फिर का है, कोई टेंशन नहीं लेना है। फर्स्ट एंड लास्ट यानी दी गंगा है, इज। अब हमको बिल्कुल उल्टा चलना है, क्लियर है ना? इज क्या? दी सेंटर ऑफ बिलीफ, सेंटर ऑफ बिलीफ या फेथ। फिर यहां आपको दो वर्ड बता रहा हूं, आस्था का बिलीफ भी हो सकता है, फेथ भी हो सकता है। तो गंगा इज द सेंटर ऑफ बिलीफ। यहां तक हम लोग आ गए। अब फिर क्या है? के लिए। फॉर फिर क्या है? द पीपल ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों, कॉपी में आप लोग जरूर लिखोगे ये सब, क्योंकि इससे आपको हिम्मत बढ़ेगा और आपको लगेगा कि अंग्रेजी बनाना कितना आसान है। समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल मैं दूंगा, फिर आपको खत्म करूंगा। समझ रहे हैं ना? तो कोई भी ट्रांसलेशन बनाने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट और हमको पीछे से सब चलना है। जैसे फिर एक तो देख लीजिए, झारखंड भारत में कोयले का खान है ना? तो झारखंड खान है, फर्स्ट एंड लास्ट। झारखंड इज, खान का अंग्रेजी होता माइन। झारखंड इज, ध्यान देंगे बच्चों, तो आपने लिखा होगा झारखंड इज द माइन, झारखंड खान है का ऑफ कोयला, कोल, भारत में, यहां में इन
इंडिया। मजा आ रहा है? तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार बिना क्रिया वाले के बड़े से बड़े वाक्यों को अब हम आसानी पूर्वक बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आप इन सारे प्रीपोजिशन को याद कर लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में जब हम ग्रामर की बात करेंगे तो इसकी बड़ी आवश्यकता होगी। उस वक्त फिर आपको बनाने में परेशानी होगी। तो प्लीज मेरे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया मैं जो थोड़ा सा टास्क आपको असाइन करता हूं, प्लीज कंप्लीट करें। अब आप कोई भी वाक्य अपने मन से सोचिए जिसमें प्रीपोजिशन हो बिना क्रिया वाले वाक्यों में, और आप बनाने का प्रयास करिए। देखिए कितना आसान लगेगा। और अगर कहीं कोई परेशानी होती है तो फिर आप मुझे याद करोगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे। प्यारे बच्चों, बड़ी दिली इच्छा है कि आप सबों को सिखाएं। आप लॉकडाउन में जितने भी बच्चे फंसे हुए घर में, अब आप मुझसे जुड़ चुके हो, तो आप अंग्रेजी के लिए बिल्कुल टेंशन लेना बंद कर दें। आप मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चलिए। आप देखिएगा थोड़े दिनों के बाद आपको कितना अच्छा महसूस होने लगेगा। यू विल फील कंफर्टेबल इन इंग्लिश एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग एंड राइटिंग इंग्लिश विथ मी। और आप मेरे साथ अंग्रेजी बोलना और लिखना भी शुरू कर देंगे। तो बस अब मैं इतना ही रखूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू। अब मैं फिर आपको अगले वीडियो में वर्ब लेकर के आऊं।